अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, मैंने आपको दिखाया बाहर का एक छोटा सा व्यू। तो अभी चलते हैं अपने काम की तरफ। आज हम कुकिंग करेंगे भिंडी। आज हम भिंडी बनाएंगे। जी गाइस, आज हमने कहा कि आज कराची में हम घर में खुद खाना पकाएंगे, क्योंकि बाहर का कारा से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। यहाँ का पानी हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो हम लाए बाहर से 1 किलो है भी या नहीं। ठीक है, ये 1 किलो बिल्कुल भी नहीं ही लग रहा, ये आधा किलो ही लग रहा है मुझे। तो खैर, गलती माफ़। मैंने यहाँ पे किया अभी प्याज को फ्राई। प्याज के साथ मैंने किया 3-4 मिर्चें भी फ्राई, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मुझे यहाँ का मिर्चों के बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि कोयटे में जब हम मिर्चें डालते थे इतनी ज़्यादा उसकी टेस्ट नहीं था, स्पाइसी नहीं था। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 डाले और ये बहुत ही स्पाइसी बन गया था। और मेरी अम्मी जान ने क्या किया, टमाटर को काट के एक देगची में डाला और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और ख़ुद चले गए बाहर नान लेने। जब वो वापस आई तो ये टमाटर बिल्कुल जल चुका था। उसने मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा, अम्मी ये आपका अपना ही कारनामा है जिससे आपने अंजाम दे दिया है बखूबी। जी गाइस, यहाँ के चूल्हे के साथ मेरा मुसलसल जंग चल रहा था। इसे मैं अगर हल्का करती थी तो ये बिल्कुल बुझ जाती थी। जब मैं इसे थोड़ा तेज़ करती थी तो ये आग बगोला हो जाती थी इतना ज़्यादा। फिर मैंने कहा, अब क्या करूँ, सारा दिन मेरे इसके साथ पंगा रहा। फाइटर की तरह मैंने इसके साथ लड़ाई की। बिलाखिर फिर मैंने काम कर दिया, मैंने कुकिंग कर ही ली। मैंने कहा, मैं आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं खाना पका के ही छोड़ूंगी। तो अभी हम कर रहे हैं प्याज को फ्राई के साथ। प्याज के साथ हम कर रहे हैं मिर्चों को भी फ्राई। और इसका आंच इतना हल्का है कि मैं कब से इसको पका रही हूँ, लेकिन ये नहीं पक रहा। कब से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई होने का नाम भी नहीं ले रहा। अब मेरी सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। मैंने सारा किस्सा सुना दिया, मैंने सारा बात कर ली, लेकिन ये चूल्हा इतना हल्का, अभी ये प्याज फ्राई नहीं हो रहा। गाइस, मैं क्या करूँ। कब से मैं कड़ी हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा मैं कड़ी हूँ इसको फ्राई। आज की जो ये भिंडी हमने बनाई, इसका रेसिपी बहुत इजी है। इसमें शुरू में मैंने घी डाला, उसमें एक प्याज चॉप करके मैंने डाल दिया। उसके साथ मैंने 5 मिर्चें फ्राई की और साथ में हमने रखा आधा किलो टमाटर और साथ में था आधा किलो भिंडी। और इसके अंदर हमने डाले थोड़ी सी सीर अदरक का पेस्ट और साथ में हमने डाले थोड़ा सा हल्दी। अच्छा, अभी हम वेट करेंगे कि जब तक ये थोड़ा हल्का फ्राई हो जाए। तो उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद जल्दी से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको फ्राई करने के बाद तैयार करने के बाद हम जाएंगे वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर। हमारा अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर के पास। फिर अपॉइंटमेंट ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 4 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है। वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। मेरा भाई नहा रहा है तो उसके लिए मैंने गर्म पानी यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया था। ये हमारा प्याज क्यों फ्राई नहीं हो रहा इसके नीचे। हाँ, आंच भी थोड़ी हल्की है। अगर तेज़ करेंगे तो ये ख़राब है गाइस। अगर तेज़ हुआ तो हल्का डालेंगे। ये हल्दी है, ये हल्दी का बिल्कुल प्योर फॉर्म है। इसको सुखाने के बाद फिर इनकी पाउडर बनाई जाती है, लेकिन वो फ्रेश ले। मुझे गाइस में टमाटर डाल गैस के अंदर। अभी टमाटर को थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। इसमें हमने सिर्फ डाला प्याज, फिर अदरक, टमाटर और मिर्चें। उसमें जाएगा फिर ये भिंडी के बाद हम डालेंगे इसमें सब थोड़ा नमक। और नमक के साथ साथ हम डालेंगे इसमें ये इसे क्या कहते हैं, हल्दी। बस आज का हमारा यही रेसिपी है, बस इतना ही जाएगा। और इसमें कोई मसाले कुछ नहीं जाएगा। हाँ, हमारे पास धनिया है, अगर दिल किया तो धनिया डाल देंगे। ये भी ग्रीन है, धनिया भी ग्रीन है। ग्रीन करके क्या करेंगे, बस मेरा दिल नहीं है धनिया डालने का। बस हमारा यही रेसिपी है। जी गाइस, बिलाखरा हमारी भिंडी पक गई, लेकिन मैं उसका फ़ोटो लेना भूल गई। तो माजरा, अभी हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हमें लेट हो रहा है तो लिहाजा लेट्स गो।
तो यहाँ हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम थे 4th फ्लोर पर। हमारे रिश्तेदारों का लाइक जानने वालों का ही गेस्ट हाउस था। तो अभी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। जैसा मेरा भाई हमसे पहले उतर रहा है तो जल्दी जल्दी हम जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि अपॉइंटमेंट हमसे मिस ही हो जाए, क्योंकि यहाँ का लाइफ और दोबारा अपॉइंटमेंट लेना, दोबारा वहाँ पे आना जाना बहुत ख्वारी का काम होता है। तो वी हैव टू बी पंक्चुअल एंड ऑन टाइम। डॉक्टर से पहले हमने कहा कि हम अकाउंट से कुछ पैसे निकलवा ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैश ख़त्म हो चुका था। हम एटीएम पहुँच गए और यहाँ से हमने पैसे निकलवा लिए और पैसे निकलवाने के बाद हम मेट्रो से सिर्फ चक्कर हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। और आप देख रहे हैं जैसे हम ऐसे भाग रहे हैं यहाँ से। ये मेट्रो के ग्राउंड है जहाँ से मेरा भाई जा रहा है और मैं इसके पीछे पीछे आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक छोटा सा शॉट ही ले लेते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा था आज, ना इतना गर्मी थी ना इतना ज़्यादा सर्दी, और पोल्यूशन भी नहीं था। बादल ऐसे साफ़ नज़र आ रहे थे और सफाई का इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जो मुझे बेहद पसंद आया। बिल्कुल अच्छा लग रहा था चलने फिरने में, वीडियो बनाने में। जी गाइस, बिलाखिर हम पहुंच गए हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने लिया अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो है टेबल टेस्ट करवाने होंगे। एक किस्म का टेस्ट होता है जो हार्ट को चेक करता है गाइस। फिर हम यहाँ पे गए तो हमने डॉक्टर से कहा कि हमें ये टेस्ट करवाना है। उन्होंने कहा ये टेस्ट होता क्या है बाय द वे। फिर मैंने कहा कि ये ऐसा होता है टेबल पे लेटाते हैं और उसी दौरान इसका बीपी चेक होता है, उसका हार्ट बीट चेक होता है। तो उन्होंने कहा हाँ हमें याद आया, ये टेबल एक्सरसाइज टेस्ट होता है तो इस पर पेशेंट्स का जो है हार्ट बीट और बीपी सब चीज़ चेक होता है। तो मैंने कहा हाँ यही है। तो उन्होंने मुझे 20 मिनट वहाँ पे लेटाया, वहाँ पे वो टेस्ट कंडक्ट किया और वो मैं उस टेस्ट के दौरान बहुत रोई गाइस, मेरी आबरू वहाँ पे चली गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को ब्रेव रखने की, लेकिन फिर भी आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे ऐसे, और मैं इमोशनल भी हो गई लास्ट में और मैं रो रही थी बाकायदा। मेरा भाई अंदर आया, उसने कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस आपकी बहन का टेस्ट हो रहा है और वो रो रही है। जैसे हम वहाँ से फारिग होकर आए तो हमने किया ब्लड टेस्ट, कुछ टेस्ट दिए थे कोलेस्ट्रॉल का और कंप्लीट ब्लड टेस्ट और कुछ और भी टेस्ट वगैरह जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में था इस टोकन नंबर 25। तो मैं वेट करी थी अपनी बारी का। तो मुझे यहाँ पे एक बंदा नज़र आया जो उसके सर में बिल्कुल बाल नहीं थे, साइडों पे थोड़े बाल थे। तो उन्होंने साइड पे किया हुआ था, एक साइड से दूसरी साइड, मशरिक़ से लेकर मगरिब की तरफ से अपना बाल मूव किए हुए थे। तो मुझे उसको देख के अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये सामने से कैसा लग रहा है? जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत हसीन लग रहा था। तो मुझे यहाँ पे शेख रशीद याद आया। जी गाइस, टेस्ट करने के बाद हम फिर पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर गाइस इंटर हुई तो मैं अपना दर्द बिल्कुल भूल गई कि मुझे एक्चुअली दर्द है क्या। जैसे मैंने पेशेंट्स देखे सीवियर किस्म के व्हीलचेयर पे, बेड पे, और उनकी ऐसी हालत ख़राब, ऑक्सीजन लगे हुए थे। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र किया। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब मैं घर भी थी तो मैं कहती थी मेरे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा, अपने से बदतर लोगों को देखा कि उनकी हेल्थ वाइज बहुत ख़राब थी। तो वो बहुत उनकी सेहत सही नहीं थी। तो मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा मेरी बीमारी कुछ भी नहीं है। बिलाखिर ब्लड टेस्ट करने के बाद हम पहुँचे एमआरआई करने। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का और मेरा भाई बिल्कुल मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, वो मुझे मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर भी मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा मैं बना दूँगी। और साइड पे यहाँ पे काम हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का काम हो रहा था। इसने हमारा इतना दिमाग ख़राब किया, इतना दिमाग ख़राब किया, इतनी आवाज़ें आ रही थी सब यहाँ पे साइड पे। फिर भी मजबूरन हम सबको बैठना पड़ा। फिर हमारी बारी आई, फिर हम वहाँ पे एमआरआई करने चले गए और वहाँ से हम एमआरआई करके वापस जा रहे थे दूसरे डॉक्टर के पास। और रास्ते में मुझे इतनी खूबसूरत दरख्त नज़र आए, मैंने कहा इसका एक वीडियो बना ही लेते हैं। साथ में जैसे हम लोग जा रहे थे मेरी मम्मी को पड़ी वीडियो लेने की और फ़ोटो बनाने की। तो उसने कहा इस दरख्त के नीचे हम खड़े होते हैं, आप हमारी वीडियो बना ले या हमारी 2-3 फ़ोटो क्लिक कर ले। मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग, आप लोग मेरी जान छोड़ दें। तो उसने कहा नहीं, ये यादगारी रहेगी कि हम यहाँ पे आए फ़ोटो लिए। हम कोयटा वालों का यही मसला होता है, हमारे इलाके में कोई ग्रीनरी नहीं होता। जब हम बाहर आते हैं तो हमें ग्रीनरी नज़र आता है तो हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो अपने इलाके में आप लोग ये दरख्त क्यों नहीं उगाते, अपने लिए ग्रीनरी क्यों नहीं बनाते? बनाया करो गाइस, बनाया करो। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ग्रीनरी अच्छा होता है। देखो ये दरख्त कितना अच्छा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है। और ये सदाबहार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि गर्मियों में हो सर्दियों में ना हो।
तो यहाँ की आप लोगों को सफाई और साइडों पे ये दरख्त और ये ग्रीनरी और ये प्लांटिंग फ्लावरिंग ये सब कितना अच्छा लग रहा है। देखो गाइस, बीमार लोग भी अगर इसको देख के तो उसमें एनर्जी आ जाती जी है। गाइस, आज था वेरी ये गुड हमारा आइडिया। आज का व्लॉग। उम्मीद और यहाँ करती का हूँ पसंद आया होगा। मौसम अगर पसंद आए तो लाइक एंड फ़िलहाल भी कमेंट और ज़बरदस्त सब्सक्राइब है। ज़रूर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और खुश रखिए। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।